सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। आज हम करेंगे हिंदी का काम। सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे जो कि 18/11 यानी कि नवंबर 2021। क्रम संख्या है 112A। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखें। रिमझिम की बुक का पाठ हम पढ़ रहे हैं सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी अपना नाम और अपनी शिक्षक शिक्षिका का नाम ज़रूर लिखें। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब पेड़ों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये सबसे अच्छा पेड़ नाम की जो कहानी है अपनी बुक में से ज़रूर पढ़नी है आपको, और जानना है कि इसमें 3 भाइयों की कहानी दी गई है और वो अलग अलग पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उसको देखिए और पढ़िए। तो प्रश्न नंबर 1 है, आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। तो ये है खजाना, सालों, हवा, वातावरण और अनाज। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ये जो नीचे बॉक्स में अनुच्छेद दे रखा है ये पढ़ना है और फिर इसको फिल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल डैश है। क्या है बच्चों? खजाना है। यहाँ लिख देंगे खजाना। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों डैश से हैं। तो क्या आएगा? सालों से हैं। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ हवा देते हैं। पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, अनाज, ईंधन, कागज़, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, पेड़ों को क्या कहा गया है? हरा सोना। जिस तरह सोना बहुत कीमती होता है, इसलिए ये पेड़ भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें इन्हें संभाल कर रखना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। तो बच्चों, ये किसका पौधा है? ये है बच्चों धनिए का पौधा। तो इसको यहाँ पे आप लिख देंगे, धनिए के पत्ते हैं ये। तो यहाँ लिख देंगे धनिया। ये किस काम आता है? इनका प्रयोग हम सब्ज़ी में करते हैं, चटनी बनाने के लिए, खाने के ऊपर डाल के खाने के महक भी बढ़ाते हैं और ये खाने को टेस्टी भी बनाते हैं, स्वादिष्ट भी बनाता है। ये बच्चों किस चीज़ का पत्ता है? ये है केले का पत्ता। केले का पत्ता। केले के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इसको थाली की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें खाना रख कर खाते हैं। और ये क्या है? ये है नीम का पत्ता। नीम का इस्तेमाल तो बहुत तरीक़ों से हो सकता है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल कई दवाइयों में भी किया जाता है। ये फोड़े फुंसियों के लिए भी अच्छा होता है, त्वचा को अच्छा बनाता है और कई तरह की बीमारी में भी डॉक्टर इसको नीम के पत्तों को खाने के लिए कहते हैं।
तीसरा प्रश्न है, पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न के लिए आपको ये सबसे अच्छा पेड़ जो कहानी आपकी बुक में दी गई है वो पढ़नी है। वो कहानी आप बुक में से पढ़िए और बताइए कि उन पेड़ों में से सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगा। तो ये आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, तभी इसका उत्तर देंगे और फिर लिखना है क्यों लगा अच्छा। प्रश्न 4, घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के 3 भाई कहाँ रहते होंगे, लिखिए। बच्चों, ये जो सबसे अच्छा पेड़ कहानी दी गई है इसमें 3 भाइयों के बारे में है कि वो घर की तलाश के लिए निकलते हैं। इससे पहले वो कहाँ रहते होंगे आप सोचिए और लिखिए। प्रश्न 5 है, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। आपको एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर क्या होता है? यह एक तरह का चार्ट या एक संदेश देने के लिए होता है। कागज़ पर बनाते हैं जिसमें हम कोई भी जानकारी देते हैं। जैसे इससे पहले आपने मलेरिया के या डेंगू के पोस्टर देखोगे जिनमें मच्छर बने होते हैं या उसमें बताया गया होता है कि किस तरह मच्छरों के डेंगू के मच्छर से बचा जा सकता है। जैसे उसमें बना होता है कि पानी को जमा नहीं होने देना टायरों में या घर के किसी आसपास नाले में या तालाब में के आसपास सफाई रखनी है। तो वो बहुत सी चीज़ें बनी हुई होती हैं और उसके बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं जो पालन करनी है। इसी तरह पेड़ बचाओ जीवन बचाओ के ऊपर जब आप पोस्टर बनाएंगे तो आप एक पेड़ बना सकते हैं, उस पर अच्छा सा लिख सकते हैं पेड़ बचाओ जीवन बचाओ और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखकर आप उसकी मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। ये आप एक शीट बना सकते हैं ड्राइंग पेपर पे। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पौधे देने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए और उन्हें बताइए कि इससे मूल्यवान उपहार कुछ और हो ही नहीं सकता। जो पौधों से मूल्यवान उपहार और क्या होगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट कीजिए और कुछ भी समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।